हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 0 रिवीजन हमारा स्टार्ट हो चुका था। हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक अपनी पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन 11 से 23 तक। इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, वो है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। तो एलसीएम हमने फाइंड करना है इसका, तो स्टार्ट करते हैं। 4, 5 एंड 8 का एलसीएम फाइंड करना हमने। तो क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम फाइंड करने के लिए हम जो भी डिजिट्स हमें दी गई, जो भी नंबर हमें दिए गए हैं, उनको हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि ये किसके टेबल में आते हैं या किससे डिवाइड होते हैं। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर से ही चलते हैं। तो 1 से तो कभी भी डिवाइड नहीं करते बच्चों, 2 से करेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है। तो 2 2 जा, एंड 5 डिवाइड नहीं होगा तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे, एंड 2 4 जा। ठीक है बच्चों, इनको डिवाइड करके लिखना है। अब फिर देखो 2 और 4 फिर से 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो फिर से आप क्या करेंगे, 2 से ही इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 जा, एंड 5 डिवाइड नहीं होगा, उसको एज इट इज लिखोगे, एंड 2 2 जा। ठीक है बच्चों, अब बच गया आपके पास 5 एंड 2। अब फिर से इसको 2 पर करेंगे, क्योंकि 2 से 2 ही डिवाइड हो सकता है। तो 1 एज इट इज, 5 को एज इट इज लिखोगे, 1 2 1 जा 2। अब लिखेंगे आप 5, क्योंकि 5 को भी आपने डिवाइड करना है इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब आपने एलसीएम फाइंड करना था, तो आप लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मीनिंग ही बच्चों होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्ली। तो आप क्या करेंगे, अब इन सब की क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब कीजिए इनकी मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 एंड 20 2 जा 40। अब देखो बच्चों, जो 40 है वो 44 के भी टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी आता है और 8 के भी टेबल में भी आता है। आप इस तरह से अपने जब भी कभी भी आप एलसीएम निकालते हो और आपको डाउट हो रहा है कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि जो भी हमारा आंसर आया है, क्या वो ऊपर दिए गए नंबर की मल्टीप्ली है या नहीं है। अगर मान लो 1 की भी मल्टीप्ली वो नहीं है, तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। ओके बच्चों, इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका 8 10 एंड 12। इनका भी एलसीएम फाइंड करना है आपने, तो इनको भी सेम इसी तरीके से आप लिख लोगे। ठीक है बच्चों, अब देखो तीनों जो है ना 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 से करेंगे। 2 4 जा, 2 5 जा एंड 2 6 जा। फिर 2 से करेंगे, क्यों, क्योंकि 4 और 6 फिर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 2 जा, अब 5 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसको हम एज इट इज लिख लेंगे, एंड 5 3 जा। अब देखो तीनों ही बिल्कुल अलग अलग उस नंबर हैं, तो पहले हम 2 से कर देंगे 1, 5 को एज इट इज़ और 3 को भी एज इट इज़। इसी तरह फिर 3 से कर देंगे, क्योंकि 3 को भी 1 करना है हमने। इस तरह से अब लास्ट में अब 5 की बारी आएगी, क्योंकि 5 इनसे ग्रेटर है। ठीक है बच्चों, सीक्वेंस में ही लिखना बिल्कुल ठीक रहता है। अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे इनका। एलसीएम है, अब क्या करेंगे, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 2 3 टाइम्स आपका 2 आया है, तो इसको ऐसे ही लिख लो। अब 1 टाइम 3 आया है और 1 टाइम 5 आया है, तो ये लिख लिया हमने। ठीक है बच्चों, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इधर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर से किसी भी साइड कर लें, आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। देन करते हैं स्टार्ट। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60 एंड 62 जा 120। चलिए अब बारी आती है चेकिंग की। अब देखेंगे तो बच्चों देखो 12 10 जा 120 होता है, और 10 12 जा 120 होता है। और इसी तरह से अगर आप 8 से भी इसको डिवाइड करेंगे, तो आप जो है ना देखेंगे ये भी इसकी ही मल्टीप्ली है। ओके बच्चों, तो अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
HCF, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों HCF निकालने के दो मेथड होते हैं, एक तो होता है डिवीजन मेथड और दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हम डिवीजन मेथड करने वाले हैं क्योंकि आपकी 5th क्लास में डिवीजन मेथड ही आएगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, हम ग्रेटर नंबर को ऐसे लिख लेते हैं एज ए डिवाइडेंड के रूप में, और जो उससे छोटा नंबर होता है उसको हम डिवीजर की तरफ लिख लेते हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब डिवाइड करते हैं। देखिए 396 है तो उसको मैं 2 जा पे चलाऊंगी तो ज़्यादा हो जाएगा, मैं चलाऊंगी इसको 1 पर। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, अब हम इसको 1 पे चलाएंगे तो 396 लिख लिया। अब करना होता है इसको माइनस कीजिए, 10 में से 6 4 एंड इधर बच गया 11, 11 में से 9 गया 2, इधर बच गए 6, 6 में से 3 3। अब क्या होता है डिवीजन मेथड में कि अब ये वाला डिवाइज़र इधर आ जाता है यहाँ पर और ये डिवाइडेंड के रूप में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, डिवीजन जो मेथड होता है HCF का वो कुछ इसी तरह चलता है। ठीक है बच्चों, अब फिर देखते हैं, हम इसको चलाएंगे 1 जा पर क्योंकि 2 जा पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस तरह से। अब करते हैं माइनस, 6 में से 4 2, 9 में से 2 7 और इधर 0, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब फिर वही स्टेप जो यहाँ पर डिवाइजर था, अब ना आकर क्या बन गया डिवाइडेंड, तो इस तरह से यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके बच्चों, अब कितने पे चलाऊँगी इसको, देखो अब यहाँ इस चीज़ को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम, इन दोनों डिजिट्स को और इसको करके। तो अगर मैं 7 5 जा 35 करूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 4 पर ही चलाऊँगी। 4 2 जा 8 एंड 4 7 जा 28। ओके बच्चों, अच्छा बच्चों, मन में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर आप कितने पर भी चला सकते हो, आपकी मर्जी है, बट आपके जो ऊपर नंबर है उससे वो छोटा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए कि नीचे ज़्यादा बच जाए और वो छोटा पड़ जाए। ठीक है ना बच्चों, आपने ध्यान से देखना है कि कितना नंबर इसके नीचे चल सकता है। तो इसी तरह माइनस करेंगे, 14 में से 8 6, इधर बच गया 11, 11 में से 8 3, इधर 2 में से 2 0। अब फिर वही स्टेप बच्चों, अब जो हमारा डिवीजर था वो डिवाइडेंड बन जाएगा इधर आकर। ठीक है, हर बार यही रहेगा जब तक कि वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए। अब देखते हैं बच्चों, 36 2 जा 72, इस तरह से हो गया। यहाँ पर ये पूरा डिवाइड हो गया, 0 बच गया। अब ये इधर यहाँ नहीं जाएगा। जब हमारा लास्ट में जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड कर देता है वही हमारा HCF आ जाता है और उसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा HCF क्या आ गया, हमारा HCF आ गया बच्चों 36। ठीक है बच्चों, ये तो था बाय डिवीजन मेथड। अगर इसी को अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके आपको दिखाती हूँ। अब सेकेंड मेथड करेंगे हम इसका, जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। ओके बच्चों, ये आपका फर्स्ट मेथड था और अब ये इसका मैं सेकेंड मेथड आपको बताती हूँ। सेकेंड मेथड में क्या होता है कि ऐसे प्राइम फैक्टर बनाए जाते हैं दोनों के अलग अलग। ठीक है, वैसे 720 के और 396 के, इस तरह से। बच्चों प्राइम फैक्टर, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्राइम फैक्टर्स यानी कि प्राइम नंबर्स के द्वारा ही इनको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ये चीज़। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है बच्चों, सो ऑन आगे तक आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमेशा पहले स्मॉलेस्ट नंबर से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो जैसे कि पता है हमें लास्ट में 0 हो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इसको डिवाइड करती हुई जाऊँगी। ठीक है बच्चों, तो 2 3 जा 6 बचा 1, 2 6 जा 12, 0 की 0, फिर 2 से हो जाएगा ये 2 18 जा 36, 0 की 0, फिर 2 से हो जाएगा 2 9 जा 18, 0 की 0, फिर 2 45 जा 90। अब 2 से डिवाइड ये नहीं होगा।
अब बारी आती है 3 की, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, यस हो जाएगा। 3 15 जा 45, 3 5 जा एंड 5 1 जा। ओके बच्चों, इस तरह से हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अब सेकंड की बारी, अब लास्ट में 6 है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा, बचा 1, 9 तो 9 पर चलाऊंगी मैं 18, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 पे चलाऊंगी मैं, 2 9 जा एंड 2 9 जा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो मैं इसको 3 पे चला दूंगी, 3 3 जा 3 3 जा, फिर 3 से चलाऊंगी तो क्या बन गया 11 डिवाइड होकर, फिर इसको 11 से ही। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना कि 2 3 11 या 2 3 5 ये सारे प्राइम नंबर ही होने चाहिए आपके। ये नहीं है कि ये जो है ना फट से लिख दिया कि भाई ये तो सीधा 12 से डिवाइड हो जाएगा या 6 से डिवाइड हो जाएगा। नो बच्चे, हमेशा याद रखना कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो आप तो आपके प्राइम नंबर ही होने चाहिए। ओके बच्चों, अब बारी आती है कि जोड़े बनाने की। ठीक है बच्चों, कि कॉमन फैक्टर क्या क्या है इसमें। कॉमन फैक्टर देखो, एक बार 2 यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, जोड़ा बन गया। एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया तो यहाँ भी जोड़ा बन गया। अब नेक्स्ट अगर जोड़ा देखूँ तो मैं 2 टाइम्स 3 यहाँ आए हैं और 2 टाइम्स 3 यहाँ आए हैं तो इसका मतलब यहाँ भी बन गया। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 11 यहाँ नहीं है। अब जो एक्स्ट्रा 2 ये बचे, इनके साथ यहाँ पर जोड़ेदार कोई नहीं है। तो जो हमारे कॉमन फैक्टर हुआ बच्चों, इनमें जो कॉमन फैक्टर हुए वो क्या हुए, 2 इंटू 2, क्योंकि 2 टाइम्स 2 यहाँ आया है, 2 टाइम्स 2 यहाँ आया, जोड़ा बना है तो मैं 2 टाइम्स ही लिखूंगी इसको। ठीक है बच्चों, एक ही बार लेना है कि दोनों में एक साथ आया, यहाँ भी दोनों में एक साथ आया है। ठीक है बच्चों, अब 3 देखना, 3 यहाँ भी आया 2 टाइम्स और यहाँ भी आया तो मैं 2 टाइम्स 3 यहाँ भी ले लूँगी। ओके बच्चों, और किसी का भी यहाँ पर जोड़ा नहीं बना तो अब जो HCF होगा मेरा वो HCF किसके इक्वल होगा। देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। ओके बच्चों, ये आपका डिवीजन मेथड से था और ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से था। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। जो पार्ट नंबर 2 है वो मैं आपको दिखाती हूँ एक, ठीक है, कि भाई 3 नंबर्स को हम डिवीजन मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम लास्ट की 2 डिजिट ले लेते हैं। आप ये नहीं है कि आप किसी को भी ले सकते हो, ठीक है, इन 2 को ले सकते हो पहले या इन 2 को ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो चलिए करते हैं। 360 को पहले हम 96 से डिवाइड करते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए कितने पे चलाएंगे इसको। ये अगर मैं 4 जा से कर सकती हूँ तो इसको 9 4 जा 36, बट ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इधर से भी करना है तो मैं क्या करूँगी, इसको 3 पे चलाऊँगी। तो 3 6 जा 18, 1 कैरी गया, 3 9 जा 27 एंड 1 28। अब बारी आती है वही सेम माइनस करने की, जो बचेगा वो इसको डिवाइड करेगा। अब 10 में से 8 2, इधर बच गए 5, 5 में से 8 7 और इधर बचा 2। अब जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो बन जाएगा आपका डिवाइडेंड, इधर ले आएंगे। अब क्या करूँ मैं, 2 जा पे चलाऊंगी तो ज़्यादा हो जाएगा, कितने पे चलाऊंगी 1 जा पर, 72 1 जा 72। अब माइनस कर देते हैं, 6 में से 2 4, 9 में से 7 2। अब 72 आ गया आपका इधर। ठीक है बच्चों, 24 3 जा 72 होते हैं, 3 जा पर चला दो इसको 72। अब करो माइनस, 0 हो गई। अब मैंने बताया था कि जो भी लास्ट में नंबर हमारा बचेगा, जो पूरा पूरा डिवाइड करेगा वो HCF होता है, बट अभी हम इसको HCF नहीं कह सकते क्योंकि अभी हमारे पास एक नंबर और बचा हुआ है। तो अब हम उस 80 को किससे डिवाइड करेंगे, 24 से। ये याद रखना बच्चों, यहाँ पर आपकी चाहे कितनी भी नंबर आपको 3 दिए गए हैं या 4 दिए गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही तरीका चलेगा। जो HCF यहाँ से फाउंड हो गया, अब वो HCF उस नंबर को वो करेगा। तो अब वो नंबर यहाँ रखेंगे और इससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो 24 3 जा 72 होते हैं तो मैं इसको 3 जा पर ही चला दूँगी, चला दिया। अब 10 में से 2 गया 8 और इधर बचा 0। तो अब 24 की बारी आ गई यहाँ आने की। ठीक है, तो 24 को मैं रख लूँगी यहाँ। तो 8 3 जा 24, ये हो गया पूरा पूरा डिवाइड।
जो भी नंबर पूरा पूरा डिवाइड करता है लास्ट तक तो वही क्या हो जाता है हमारा HCF। तो हमारा HCF इसका क्या आया बच्चों, हमारा HCF आया 8। ठीक है, जो आपको 80 को भी डिवाइड करेगा, 96 को भी डिवाइड करेगा और 360 को भी कंप्लीट डिवाइड करेगा। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बहुत ही सिंपल है बच्चों, फाइंड द सम, अमीन का जोड़ निकालना है। और ये इतने आसान है कि बहुत ही आसान, क्यों, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, हमें सेम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, आप ये लिखेंगे और इक्वल लगाया और जो है ना ये आ गया हमारा LCM 17 सबका, क्योंकि सारे इक्वल है तो ये LCM आ गया हमारा 17। अब देखो जो ऊपर हैं 4, 7 एंड 3, उनको आप कुछ ऐसे करके लिख लेंगे, 4 + 7 + 3, सिंपल, इक्वल कर दो। अब इनको, अब कर दो इनको प्लस, 7 एंड 3 10, 10 एंड 4 14, ये आ गया आपका आंसर। बिल्कुल है ना आसान, कुछ भी मुश्किल आपका नहीं है। अब नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट आपकी क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो पहले सबसे पहले मिक्स्ड को हम बच्चों इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, बाद में ही करते हैं उसको सॉल्व। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 7 × 1 = 7, 7 एंड 2 9। देखो मैं इसको लिख कर दिखा देती हूँ ताकि कहीं आप भूल ना जाओ। क्या करना है, 7 को आप जो होल नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो न्यूमरेटर होता है उसको प्लस करते हैं और अपॉन में वही लिख देते हैं। ठीक है, फिर प्लस, चलो इसको लिखते हैं फिर 3/7। अब इसको लिखते हैं, 7 की मल्टीप्लाई होगी 2 से और प्लस होगा 5/7। अब इनको सोल्व करके लिख दो। 7 × 1 = 7, 7 और 2 9, 9/7 प्लस, ये बिल्कुल सिंपल था तो इसको एज इट इज लिख दो। अब नेक्स्ट 7 × 2 = 14, 14 + 5 हो गया आपका 19/7। अब ये चीज़ बिल्कुल सेम ऐसे बन गई। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इनका लेना है LCM। LCM आया हमारा 7 और ऊपर की जो संख्या है 9 + 3 + 19, उनको प्लस करके लिख दो ऐसे। ओके बच्चों, अब करो इनको प्लस। ठीक है, कैसे करते हैं प्लस, 9 9 18, 18 एंड 3 हो गया 21, 2 कैरी गए, 2 एंड 1 3/7। ओके बच्चों, आप यहाँ तक भी करके लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाता है, बट आपकी ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी भी ऐसे लिखकर नहीं छोड़ते, उसको हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आंसर देते हैं। तो मिक्स्ड कैसे निकालते हैं, देखो दिखाती हूँ। क्या करेंगे, आप 31 को ऐसे लिखकर 7 से डिवाइड करो, 7 × 4 = 28, माइनस कर दो, कितना बच गया, 11 में से 3। जो बच्चों ऊपर आता है वो बनता है आपका होल नंबर, जो रिमाइंडर आता है वो बनता है आपका न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर था ही। सिंपल है ना बच्चों, आसान। तो इस तरह से ये प्लस के थे। अब बारी आती है डिफरेंस की। जैसे हमने यहाँ प्लस किया है यहाँ माइनस करना है, कुछ भी अलग नहीं करना। देखो बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, इन दोनों का लेना है LCM। LCM आ गया 9, क्योंकि दोनों सेम है। ऊपर लिखना है अपने 8 - 2, 8 में से 2 गया 6 एंड अपॉन 9। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब बिल्कुल ये क्या नज़र आ रही है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 3 की मल्टीपली हैं, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, आप इसको कट कर देंगे। कैसे करेंगे, 3 2 जा एंड 3 3 जा, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2/3। आई बात समझ में बच्चों। याद रखना कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तभी काट सकते हो जब दोनों के दोनों एक ही टेबल में आते हो। ये नहीं है कि ये अलग टेबल का ये अलग का और आप काट रहे हो, नहीं, दोनों एक ही टेबल से डिवाइड होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट। नेक्स्ट पार्ट, पहले ये मिक्स्ड है तो इनको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। करिए वही सेम जो ऊपर तरीका बताया था मैंने, बिल्कुल सेम। तो अब यहाँ नहीं लिखूँगी, सिंपल बताऊँगी। 3 7 = 21 एंड 1 प्लस कर दिया, हो गया 22/7। माइनस का निशान है तो माइनस रखेंगे।
2 7 जा 14, 14 में 1 प्लस किया हो गया 15 अपॉन 7। अब ये बिल्कुल सेम इस तरह से बन गया है। अब क्या करेंगे कि क्या 7 जो है ना यहाँ एलसीएम हो गया, ऊपर लिख देंगे हम 22 माइनस 15, सिंपल। 22 में से 15 गए, कितने बचते हैं बच्चों 7 और अपॉन 7। 7 से 7 को कट करिया तो क्या आ गया 1, आपका आंसर आ गया 1। ओके बच्चों, क्योंकि 7 7 7 7 जा, ठीक है, 7 1 जा 7 7 1 जा 1, तो आंसर आ गया आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। अब देखो बच्चों, प्लस का निशान लगाया और यहाँ क्रॉस बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया और लास्ट में आंसर दे दिया 7/8। यहाँ बिल्कुल सिंपल सा देख सकते हो कि अगर 3 में मैं कितना प्लस करूँ, 4 प्लस करूँगी तो 7 हो जाएगा ना, या 7 में से 3 को माइनस करके देख लो, सिंपल, ठीक है। या यहाँ बिल्कुल सिंपल ही भर सकती हूँ कि 4/8 आंसर, सिंपल। नहीं तो आप ऐसे करके आप इसको दिखा भी सकते हो कि मैं इसमें से इसको माइनस कर लेती हूँ। 7 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया 4/8। तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर 4/8। ओके बच्चों, अब वैसे तो यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं, कट भी हो रहे हैं, क्योंकि 4 और 8 दोनों 4 की ही मल्टीपली है। आप इसको काट के भी लिख सकते हैं बच्चों, नहीं तो 4/8 भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सेम इसी तरह से, इनका एलसीएम आया बच्चों 5, ऊपर लिखेंगे हम 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/5। ओके, अब जो नेक्स्ट है हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी बहुत ही सिंपल होते हैं बच्चों। एक चीज़ और बता दूं कि असेंडिंग का मीनिंग होता है बच्चों सीढ़ियाँ चढ़ना, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जब हम जाते हैं तो वो होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं। पहले यहाँ पर देखो, ये देखना होता है कि हमारे डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल सेम है, तो ऊपर का जो न्यूमरेटर होगा जो छोटा होगा वो छोटा ही माना जाता है। तो सबसे छोटा हुआ हमारा 1/7, तो यहाँ लिख लिया 1/7। अब ग्रेटर का निशान लगाते हैं इस तरह से, क्योंकि हमें सबसे छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा है 2/7, फिर उससे बड़ा, अब देखते हैं 3/7, अब उससे बड़ा 4/7, अब सबसे बड़ा है हमारा 5/7। ये हो गया बच्चों इसका असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी तरह अपने नेक्स्ट का लिख देना है। नेक्स्ट में भी बिल्कुल सिंपल वही है, सारे की सारी लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो पहले 1/8 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा है हमारा 3/8, फिर 3 से बड़ा है हमारा 5/8, फिर इससे बड़ा है 7। ये आ गया आपका आंसर। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग होता है बच्चों सीढ़ियाँ उतरना, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आना, ठीक है। यानी कि हमें सबसे पहले सबसे बड़े डिजिट को लिखना है, बाद में उसे छोटी 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 और लास्ट में सबसे छोटी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, ये भी लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो हमें कुछ भी इनमें नहीं करना, चेंज ही नहीं करनी है इनको, बिल्कुल सेम है सारे के सारे। तो जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा। तो देखो 6 8 3 5 2 में बड़ा कौन है, यस 8/30। तो यहाँ लिखेंगे हम 8/13। देखो बच्चों, ये सबसे बड़ा है, तो बड़े का निशान वही होता है जिस तरफ आपका जो ये चीज़ माउथ ओपन होती है, ठीक है। तो अब इससे छोटा है आपका 6/13, फिर इससे छोटा है आपका 5, हो गया 5/13, फिर है 3/13, एंड लास्ट में सबसे छोटा है हमारा 2/13। याद रखना बच्चों, ठीक है। ये साइन आपको याद रहने चाहिए, जिसकी तरफ माउथ ओपन होता है चिमटे का वही बड़ा होता है, ठीक है। ये ग्रेटर देन का साइन होता है और ये बंद वाला साइन लेस देन का साइन होता है। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में भी देखते हैं तो बिल्कुल लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो 7 सबसे बड़ा है, फिर 5, फिर 3, फिर 1, बिल्कुल इनको उल्टा करके लिख देना है बस, और कुछ नहीं है। 7/12 सबसे बड़ा था, फिर 5/12, फिर उससे मतलब 3/12,
एंड लास्ट में 1/12। ओके बच्चों, जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये आपके क्वेश्चन नंबर 17 तक इसमें कंप्लीट है।